नेपाल में सबसे स्थायी और साइबर जागरूकता संबंध में अपना आशीर्वाद देने के लिए स्वागत करता हूँ। सर बोर्ड करूँगा अभी आपके कप्तान साहब ने विस्तार से काफ़ी चीज़ें बताई। इसके पहले के वर्तमान में भी इस तरह से विषय शक्ति और साइबर जागरूकता अभियान पर प्रकाश हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि बस्ती जिले में दोनों चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हैं। दोनों ही अभियान है आज की दो ज्वलंत समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम साइबर की बात करते हैं, हम अपने मोबाइल से हैं, सबके मोबाइल है कि नहीं, लोगों के पास नहीं है, वो हाथ खड़ा कम लोगों के पास है कि नहीं, हाथ खड़ा है नहीं, आ जाए बहुत टाइम नहीं लगेगा। आपने मांगा नहीं अपने माँ बाप के मोबाइल, क्योंकि मोबाइल कुछ हद तक जरूरत भी है, कुछ हद तक शौक है और वक्त के साथ चलना पड़ता है। आज ये तो देश अगर आपके हाथ में भी मोबाइल होगा, मैक्सिमम 70% लोगों के पास मोबाइल है। मोबाइल का इस्तेमाल हम तमाम चीज़ों के लिए करते हैं, आपसी कम्युनिकेशन के लिए तो करते ही हैं, इसके अलावा फोटो वीडियो लिंक साइट खोलने के लिए, मूवी देखने के लिए, मैच देखने के लिए बहुत 50 चीज़ों के लिए करते हैं। इसको गिनना मुश्किल है। एक मोबाइल में कितनी सारी फैसिलिटी है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है और सबके पास आपको स्मार्टफोन है, उसमें कैमरा भी है, दिशा दिखाने वाला यंत्र भी उसी में है, और भी पता नहीं, अगर आप उसके फैसिलिटीज देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। सवाल ये है कि हमारे हाथ में एक हम उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम उसको अपने हित में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने परिवार के हित में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने स्कूल अपने समाज के हित में इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम अपना नुकसान कर रहे हैं और दूसरों को भी परेशानी में डाल रहे हैं। ये सोचना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिनके पास मोबाइल है या जिनके हाथ में देर समय आने वाला है, इसके इस्तेमाल से जागरूक होना बहुत आवश्यक है। यंत्र जैसे मोटरसाइकिल है, आप अगर ठीक से चलाएंगे तो आपको यहाँ से वहाँ ले जाएगी, और उसको रफ चलाएंगे टेढ़ा मेढ़ा चलाएंगे तो क्या होगा, गिरा देगी ना। इसी तरह मोबाइल भी है, आप उसको अगर ठीक से इस्तेमाल करेंगे, जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे, विवेक से इस्तेमाल करेंगे, जागरूकता से इस्तेमाल करेंगे, तो ये मोबाइल बहुत। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसमें आ गया है। किसी ने चैट जीपीटी यूज किया बच्चों ने, क्या करते हैं उसका चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं किया किसी ने, आप लोग क्या करते बताइए बेटा, स्टडीज के लिए उसको लेकर आंसर कॉपी तो नहीं करते हैं। मोबाइल के दीजिए जरा बैठ, हाँ बेटा बताइए क्या करते हैं। पिक्चर के थ्रू पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने अभी एक ओशो जी की किताब पढ़ी है, मैं नृत्य सिखाता हूँ सर। ये किताब जो है मुझे बहुत इजीली मिल गई है, उस पर इसकी की पिक्चर्स मिल गए हैं, तो मैं उससे इसे रीड कर सकती हूँ। थैंक यू सर। देखिए तो बहुत सारी कर सकते हैं। बात वही घूम फिर के आती है कि हम चीज़ों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
जब हम इनका का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे हाथ हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारी ताकत को बढ़ाते हैं, हमें मजबूत करते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। जब उनका हम अविवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे तो हमारी शक्ति का ह्रास करेंगे, हमें हमारे अंदर डर पैदा होगा, भय पैदा होगा, छुपाने की प्रवृत्ति पैदा होगी, डरने की प्रवृत्ति पैदा होगी, और हम कभी कभी ऐसा होगा कि हम आँख मिलाने की स्थिति में नहीं होंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि साइबर जागरूकता के इस माह में आप भी अपने मोबाइल अगर आपके पास है उसका सही इस्तेमाल करें। यहाँ से आप लोग पैम्फलेट लेके जाएंगे जिससे साइबर जागरूकता के संबंध में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, अपने बच्चों के साथ अपने स्कूल में शेयर कीजिए, उनको डिस्कस कीजिए, अपने टीचर से शेयर कीजिए, ताकि उसके विचार देखिए। जब तक किसी चीज़ पर हम बातचीत नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तो वो हम आत्मसात उसको नहीं करेंगे। ये सत्य खाली बस देखा, एक तरफ रख दिया, पढ़ा, एक तरफ रख दिया, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ हमें कुछ हो जाती है। इसलिए जो आप चीज़ जहाँ से लेके जा रहे हैं या जो सीख के जा रहे हैं, या ट्रांसफर आप मिशन शक्ति के या गाइडेंस से लेके जाएंगे, उनको जितना विस्तार से पढ़े, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। और आपको समझ में नहीं आती है, आप 3-4 का ग्रुप बना के अपने थाने चले जाइए। हर थाने में साइबर सेल बना हुआ है, और मैं सरकार से आपसे भी अनुरोध करूँगा कि साइबर सेल को क्लियर निर्देश दे दिया जाए कि यदि कोई बच्चे आते हैं स्कूल से ग्रुप्स के रूप में आते हैं तो उनकी वहाँ उनको जागरूक करने के लिए उनका प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं कि आज किस स्कूल के बच्चे आएंगे, कल के बच्चे, ताकि क्योंकि कई बार आपके माता पिता भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप आने वाली भविष्य की हमारी पीढ़ी है, आप बताइए है और आपको समझने की शक्ति अपने हो सकता है आपके माँ बाप की ज़्यादा है। हर जनरेशन में ब्रेन का जो पावर है वो बढ़ रहा है, और 8% है, वैज्ञानिक बता दें कि 8% हमारा ब्रेन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब वही कह रहे कि 12% पे आ जाए तो क्या होगा, जनरेशन ब्रेन को यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। मैं मानता हूँ कि बच्चे आज के बहुत मेधावी हैं, बहुत तेज है, और वो अपने माँ बाप को बहुत साइबर के बारे में मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। चाहूँगा कि आप यहाँ की जो भी आपको जानकारी लेना लेकर जाए, लोकल थाने में संपर्क करें। यहाँ से इंस्ट्रक्शन चले जाएंगे कि अगर आपके स्कूल की तरफ से या आपके क्लास की तरफ से 8-10 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे जाके कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनका स्वागत। दूसरा आज का जो विषय वो मिशन शक्ति था। हमारी सरकार ने 5वां ये अध्याय मिशन शक्ति का चलाया है, जो कि 90 दिन चलेगा। 90 दिन इसको इसलिए चलाया गया है कि किसी भी चीज़ को आत्मसात करने में टाइम लगता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी हम लोग यहाँ आए, बैठे थे, हमारे दोनों तरफ के सोफा खाली पड़े थे, लेकिन ये पुलिस विभाग भी पुरुष प्रधान है, समाज भी पुरुष प्रधान है। ये सच्चाई है, हजारों सालों की सच्चाई, आज की सच्चाई नहीं है। हजारों सालों से ये समाज, और खाली हिंदुस्तान की मैं बात नहीं करूँ, आप यूरोप अमेरिका चले जाए, जिसको हम कहते हैं कि वहाँ बड़ी बराबरी है, पूर्ण बराबरी अभी तक समाज में कहीं पूरे विश्व में नहीं पड़ी। तो वहाँ 3-3 महिला बैठी है, इकट्ठा दस में बैठी है, लेकिन जब आप स्वयं उठ के आएंगे तो हम आपसे कहेंगे कौन पहला कदम कौन लेगा। बात इस पर आके अटक जाती है कि पहला कदम कौन लेगा। सरकार ने की है, इसका उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छी बातें बताना भी ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसका उद्देश्य सरकार के जो लोग हैं, सरकार है भी पुरुष प्रधान होती है, विभाग भी पुरुष प्रधान होते हैं, और जो हमारा मीडिया भी पुरुष प्रधान है। भले ही हम कितना भी बातें बड़ी बड़ी करें, लेकिन जो कोर हमारा है उसको बदलने समय लगता है। इसलिए बार-बार सरकार को अध्ययन करेंगे। तो ये सबके लिए चैलेंज है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, चाहे वो आज चाहे हमारी जैसी कल की जनरेशन है, आप इस वाले भी लोग हैं, इसमें सबको इसमें सीखने की जरूरत है। अपने आप को रिव्यू करने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घर में अपनी माँ से कैसा बर्ताव कर रहे हैं, अपनी बहन से कैसा बर्ताव कर रहे हैं, अपनी बेटी से कैसा बर्ताव कर रहे हैं, पड़ोसी के
घर में जो महिला है उनसे हम कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बर्ताव कर रहे हैं, या जो आदर हम अपने लिए चाहते हैं, जो सम्मान हम अपने लिए चाहते हैं, जो व्यवस्था हम अपने लिए चाहते हैं, कि हम दूसरों को वही आदर सत्कार सम्मान व्यवस्था देने के लिए तैयार हैं। बराबरी तो तब आएगी ना जब आप अपने लिए और दूसरों के आपके भाव एक जैसे हो, आपकी सोच एक जैसी हो, खाली भाषण देने से नहीं जाते। तो ये इस चीज़ को आत्मसात करने के लिए, इस चीज़ को बार बार आपको बताने के लिए और हमें अपने आप को बताने के लिए इसको रिपीट किया जाता है। क्योंकि एक सप्ताह अगर 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, उसका असर नहीं होगा। तो सरकार ने इसको लंबा चलाया। लंबा चलाने में हो सकता है कभी कभी सबको, विभाग को भी, स्कूलों को भी, टीचर्स को भी, बच्चों को भी कभी कभी बोलने का अनुभव है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका डेप्थ और इफेक्ट उसका ज़्यादा है। इसमें सब लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब पुलिसकर्मी आपके स्कूल में आते हैं या आपकी क्लास में आते हैं या किसी संस्था में या किसी गांव में आते हैं, तो कृपया उनसे जितना उनका, देखिए वो जो तनख्वाह पा रहे हैं, तनख्वाह पा रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी लगी है, वो आएंगे 1 घंटा 2 घंटा टाइम स्पेंड करेंगे, स्कूल में भी टाइम स्पेंड करेंगे, क्लास भी लेंगे, चीज़ें भी बताएंगे। अगर आप उनको एंगेज करेंगे, सवाल पूछेंगे, जानकारी मांगेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे। कि मैं गलत कह रहा हूँ? हम टीचर से जब सवाल पूछते हैं ना, तो टीचर ज़्यादा डिटेल में बताती है कि नहीं बताती है? और अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तब क्या होगा? 40 मिनट की क्लास कितनी देर में खत्म हो जाएगी? 30 मिनट में। और जब हम डिटेल में जाएंगे तो 40 मिनट की क्लास 40 मिनट में चली जाएगी। तो दोनों हाथ से ताली बजती है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो प्रशासनिक विभाग हो, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, स्कूल शिक्षा विभाग है, सब लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, पूरी सरकार जुड़ी हुई है, सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। अब उनसे मैक्सिमम जानकारी लेना, फायदा उठाना, अपने आप को मजबूत करना, ये भी तो हमारी भी तो जिम्मेदारी कुछ बनती है। वरना क्या होगा कि धीरे धीरे ये आना कि अरे कोई फायदा नहीं है, बच्चे कुछ सुनते होते हैं नहीं, बैठे रहते हैं, वो सब जानते हैं आजकल के बच्चे, सब ChatGPT करके सब जीरो को सब क्या बोलते हैं, प्रकांड विद्वान हो चुके हैं, पक्के खड़े हो चुके हैं। ये भावना नहीं जानी। आप किसका इंटरेक्ट कीजिए, आप बात कीजिए, आप हिम्मत से बात कीजिए, आप सवाल पूछिए, आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। सरकारी कर्मचारी आपसे जुड़ना चाहता है, वो कोशिश कर रहा है आपसे जुड़ने की, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत हो या वैसे हो। वो पूरा दिन उसको 6 घंटा 8 घंटा काम करना है। जो स्कूल अगर दिन में 2 स्कूल 3 स्कूल जाना है, उसको जाना है। अब उस समय को वो पॉजिटिवली यूज करें, आप पॉजिटिवली यूज करें, ये दोनों हाथ दोनों पक्ष से मिलकर काम करेंगे तो मैं समाज से अंदर से जब मजबूत हो, तो अब हमारे सभी का, मैं समझता हूँ कि जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेगी, समाज में बराबरी नहीं आ सकती, समाज में परिवर्तन भी नहीं आता। तो हम आज़ादी के बाद से कामना कर रहे हैं कि हमारे समाज में बराबरी हो, दहेज प्रथा खत्म हो, छुआछूत खत्म हो, भेदभाव खत्म हो, लोग अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकें, खुशी से जी सकें, अपने निर्णय खुद ले सकें। वो आज़ादी जो स्वतंत्रता जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, उसको लाने के लिए हमें महिलाओं को स्वयं को मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी आपको सुविधाएं या जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसमें जुड़ना होगा। और महिलाएं जब आगे बढ़ेगी, कदम मिला हिम्मत करके, लड़ झगड़ के, जैसे भी हो, आप लड़ना पड़े लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, झगड़ा हम करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लड़िए। आप जब आगे आएंगे तो सबको, हमको भी एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। हम उसके लिए मानसिक रूप से तैयार है, कोई धक्का ही नहीं देगा। धक्का देते तो देखिए 4 कदम पीछे देंगे। पुरुष इतना मजबूत नहीं है जो पहले थे, वो 2 कदम 4 कदम पीछे हटने को तैयार है, लेकिन विडम्बना है कि महिला धक्का नहीं देगी। वो अभी भी सोचती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मुझे पीट देगा, गाली दे देगा, छेड़ देगा। अरे उसके लिए अब सरकार ने सारी व्यवस्था बनाई है। और आप देखिए रोज अगर आप अखबार देखेंगे तो कार्रवाई भी बहुत